तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मैं आचार्य उमेश त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ दिव्यामृत के इस नए एपिसोड में। आज हम जानेंगे दिव्य श्रावण मास के बारे में। श्रावण मास जो जल्द ही आरंभ होने जा रहा है, किस प्रकार शिव के पूजन अर्चन किया जाता है, क्या शिव का महत्व है। शिव यानी ही कल्याण होता है। शिव का अर्थ कल्याण। उत्तर भारत से लगाकर दक्षिण भारत तक, पूर्व भारत से लगाकर पश्चिम भारत तक, और अपितु पूरे विश्व में कहा जाए तो भी ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शिव का सब जगह पूजन होता ही है। अभी थोड़े समय पहले जो है अफगानिस्तान और उससे भी आगे अबू धाबी के साइड भी शिवलिंग प्राप्त हुआ। तो ऐसे भगवान शिव जिनका नाम ही कल्याण है, वैसे भगवान शिव की हम आज आराधना कैसे करते हैं और दिव्य श्रावण मास में उनकी आराधना का जो है अति महत्व है। जो शिवलिंग है वो प्रायः 40 प्रकार के बताए गए हैं शास्त्रों में, किंतु जैसे 16 प्रकार के काष्ठ के, 8 प्रकार के धातु के, 2 प्रकार के मिट्टी के, 4 प्रकार के पत्थर के, तो वैसे ही रत्नों के 7 प्रकार के, तो वैसे ही सब प्रकार के बताए गए हैं। किंतु उसमें भी जो वर्तमान समय में कलयुग के हिसाब से जो है कुछ कुछ विशेष है। जैसे पारे का शिवलिंग। पारे का शिवलिंग संपूर्ण वास्तु दोष का निवारण करता है एवं घर में सुख समृद्धि प्राप्त करवाता है। उसके बाद है चांदी का शिवलिंग। जो चांदी का शिवलिंग है वह जीवन में सुख समृद्धि के साथ शांति लाता है। चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो सूर्यो अजायत। चंद्रमा जो है मन का कारक है, तो मन जो है चंद्रमा का कारक ग्रह होने के कारण मन शांत रखता है, और मन के कारण ही बंधन और मोक्ष प्राप्त होते हैं। जब भी मन जिसका स्थिर रहता है वो व्यक्ति आगे तक जाता है। जो मन से अड़िग रहता है वह कुछ भी कर सकता है। इसलिए भगवान से जो भी प्रार्थना करते हैं वो प्राप्त करने के लिए भगवान से चांदी का शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद स्वर्ण। स्वर्ण अभी बहुत कॉस्टली हो चुका है तो उसे भी है, पर उसका विधान भी है। फिर आता है नर्मदेश्वर। जो घर में रखने योग्य सबसे अच्छा कोई शिवलिंग है तो वो है नर्मदेश्वर। उस पर यदि पूजा नहीं भी हो 2-4 दिन बाहर जाने के कारण तो दोष नहीं लगता है। तो नर्मदेश्वर की पूजा और अर्चना, क्योंकि नर्मदा का कंकर कंकर शंकर है, भगवान स्वयं ने कहा ये, तो नर्मदेश्वर हो गया। फिर होता है एक पार्थिव शिवलिंग। उसका भी इस कलयुग में बहुत ही बड़ा महत्व है। जो मिट्टी से भगवान के पिंडी की रचना की जाए अपने हाथों से, अपने प्रेम से, अपने भाव से, अपनी भक्ति से, और उसके बाद उसका अभिषेक किया जाए श्रावण मास के दिन, तो अति पावन माना गया है। इसलिए भगवान शंकर की श्रावण में पूजन करने की विधि है लघु रुद्र, अतिरुद्र, महारुद्र। तो ऐसी सारी विधियां है जिसमें अभिषेक, प्रायः अभिषेक किया जाता है। सामान्य रुद्राष्टाध्यायी नाम का एक ग्रंथ है जो वेद के, यजुर्वेद के अंदर आता है। उसमें से भगवान शंकर की आराधना की जाती है। उसमें भी रुद्र सूक्त जो है वो भगवान शंकर को है, 5वां अध्याय है। ठीक है, तो उससे भगवान की अर्चना पूजा की जाती है, अभिषेक किया जाता है। तो सभी से यही निवेदन करूंगा, अपने घर में, अपने आसपास के शिव मंदिर में जाकर अभिषेक अवश्य करें। इसलिए तुम्हारे और तुम्हारे सभी परिवारजनों को और संपूर्ण विश्व को भगवान शंकर की जो है असीम कृपा उन पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।